करीब 5,000 टन वजनी, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक हमला करने वाली मिसाइलों और आधुनिक रडार सिस्टम से लैस और जरूरत पड़ने पर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। ये है उत्तर कोरिया का नया समुद्री हथियार चोएह्योन। 23 जून को जब उत्तर कोरिया के नामपो बंदरगाह पर इस विशाल युद्धपोत को नौसेना में शामिल किया गया तो उसके डेक पर खड़े थे देश के तानाशाह किम जोंग उन। लेकिन ये सिर्फ एक नए जहाज के लॉन्च की कहानी नहीं है। 5,000 टन वजनी इस समुद्री दैत्य को देखकर अमेरिका भी परेशान है। खबर ये भी है कि आने वाले 5 सालों में ऐसे ही नहीं बल्कि इससे भी बड़े और ज्यादा खतरनाक समुद्री जंगी जहाज उत्तर कोरिया की नौसेना में शामिल किए जाने वाले हैं। किम जोंग उन ने ऐलान किया है कि उनका देश हर साल 2 नए बड़े युद्धपोत बनाएगा। इनमें 10,000 टन वजनी रणनीतिक युद्धपोत भी शामिल होंगे जो आकार और ताकत में दुनिया की बड़ी नौसेनाओं के जहाजों को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं। सवाल है कि आखिर दुनिया के सबसे अलग थलग पड़े देशों में से एक उत्तर कोरिया अचानक समुद्र में इतनी बड़ी सैन्य ताकत क्यों खड़ी करना चाहता है? क्या ये सिर्फ अपनी सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? क्या दुनिया में एक और टकराव का मोर्चा खुलने वाला है जहां उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने खड़े दिखाई दे सकते हैं? और क्या ये नया समुद्री हथियार एशिया में शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है? आज की इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि आखिर उत्तर कोरिया के इस नए समुद्री दांव के पीछे की पूरी कहानी क्या है। किम जोंग उन ने घोषणा की कि उत्तर कोरिया अगले 5 सालों तक हर साल 2 बड़े युद्धपोत बनाएगा, यानी 2031 तक देश कम से कम 10 नए आधुनिक युद्धपोत अपनी नौसेना में शामिल करने की योजना बना रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर कोरिया की नौसेना को परमाणु हथियारों से लैस करने का कार्यक्रम तय योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब उत्तर कोरिया पहले से ही अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को तेजी से विस्तार दे रहा है। सवाल ये है कि आखिर किम जोंग उन समुद्री शक्ति पर इतना बड़ा दांव क्यों लगा रहे हैं? क्या उत्तर कोरिया अब जमीन से आगे बढ़कर समुद्र में भी परमाणु ताकत बनना चाहता है? उत्तर कोरिया का नया युद्धपोत कितना खास है? उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी KCNA के अनुसार चोएह्योन 5,000 टन श्रेणी का मल्टीपर्पज डिस्ट्रॉयर है। ये उत्तर कोरिया के इतिहास के सबसे आधुनिक युद्धपोतों में से एक माना जा रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्धपोत ने लगभग 14 महीने तक परिचालन परीक्षण पूरे किए हैं और अब इसे औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल कर लिया गया है। इससे पहले अप्रैल 2026 में किम जोंग उन ने इसी युद्धपोत से रणनीतिक क्रूज मिसाइलों और एंटी शिप मिसाइलों के परीक्षण का निरीक्षण किया था। KCNA के अनुसार परीक्षण के दौरान 2 रणनीतिक क्रूज मिसाइलें और 3 एंटी शिप मिसाइलें दागी गई थीं। विशेषज्ञों का मानना है कि रणनीतिक शब्द का उपयोग उत्तर कोरिया आमतौर पर उन हथियारों के लिए करता है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होते हैं। अगर ये दावा सही है तो चोएह्योन उत्तर कोरिया की पहली ऐसी सतही युद्धपोत श्रेणी हो सकती है जो समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता रखती हो। किम जोंग उन का दावा है कि चोएह्योन के बाद जल्द ही कांगकोन नामक दूसरा 5,000 टन का डिस्ट्रॉयर भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद 10,000 टन श्रेणी के रणनीतिक युद्धपोत बनाए जाएंगे। 10,000 टन का युद्धपोत कोई छोटी चीज नहीं है। तुलना करें तो अमेरिकी नौसेना का प्रसिद्ध अर्ली बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर और दक्षिण कोरिया का सेजोंग द ग्रेट क्लास डिस्ट्रॉयर इसी वजन वर्ग के आसपास आते हैं। ऐसे जहाज लगभग 150 से 170 मीटर लंबे होते हैं और इनमें लंबी दूरी की मिसाइलें, रडार सिस्टम और वायु रक्षा प्रणालियां लगी होती हैं। लंबे समय तक उत्तर कोरिया की सैन्य रणनीति मुख्य रूप से भूमि आधारित रही है। उसकी ताकत बैलिस्टिक मिसाइलों, तोपखाने और परमाणु हथियारों पर केंद्रित रही, लेकिन समुद्री शक्ति उसकी सबसे कमजोर कड़ी मानी जाती थी। रॉयटर्स के अनुसार किम जोंग उन ने खुद स्वीकार किया कि नौसेना उत्तर कोरिया की सेना का सबसे कमजोर हिस्सा रही है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि
अब इसकी क्षमताएं कल्पना से परे स्तर तक पहुंचेंगी। अगर किसी देश के पास समुद्र में तैनात परमाणु हथियार होते हैं तो उसे नष्ट करना बेहद कठिन हो जाता है। जमीन पर मौजूद मिसाइल ठिकानों को दुश्मन खोज सकता है, लेकिन समुद्र में मौजूद युद्धपोत और पनडुब्बियां लगातार अपनी जगह बदलती रहती हैं। यही वजह है कि अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस इन देशों की परमाणु रणनीति में समुद्री परमाणु बल बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दक्षिण कोरिया की क्यूंगनाम यूनिवर्सिटी के उत्तर कोरिया विशेषज्ञ लिम एउल चुल के मुताबिक ये पूरा कदम मुख्य रूप से अमेरिका को संदेश देने के लिए उठाया गया है। उन्होंने एएफपी से कहा कि उत्तर कोरिया इन हथियारों को ऐसे साधन के रूप में देखता है जो युद्ध की स्थिति में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप को रोक सकते हैं। अगर उत्तर कोरिया जहाजों से दागी जाने वाली परमाणु सक्षम क्रूज मिसाइलें तैनात कर देता है तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका दोनों के लिए रक्षा व्यवस्था काफी जटिल हो जाएगी। फिलहाल अमेरिका दक्षिण कोरिया में लगभग 28,500 सैनिक तैनात रखता है। दोनों देश नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करते हैं। उत्तर कोरिया इन अभ्यासों को अपने खिलाफ युद्ध की तैयारी बताता है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कुछ दक्षिण कोरियाई अधिकारियों का मानना है कि चोएयोन जैसे आधुनिक युद्धपोतों के विकास में रूस की तकनीकी सहायता की भूमिका हो सकती है। हालांकि इसका कोई सार्वजनिक और निर्णायक प्रमाण अभी तक सामने नहीं आया है। यूक्रेन युद्ध के बाद उत्तर कोरिया और रूस के बीच संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं। दोनों देशों ने सैन्य सहयोग बढ़ाया है, जिससे पश्चिमी देशों की चिंताएं और बढ़ गई हैं। 2019 में वियतनाम के हनोई में किम जोंग उन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई शिखर वार्ता विफल हो गई थी। उस बैठक के बाद से उत्तर कोरिया ने लगभग पूरी तरह ये रुख अपना लिया कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम से पीछे नहीं हटेगा। 2022 और उसके बाद उत्तर कोरिया ने खुद को अपरिवर्तनीय परमाणु राज्य घोषित किया। जून 2026 में आयोजित वर्कर्स पार्टी की बैठक में किम जोंग उन ने फिर कहा कि देश अपनी परमाणु शक्ति की स्थिति का उपयोग करेगा और परमाणु क्षमता का विस्तार जारी रहेगा। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार किम जोंग उन अब परमाणु हथियारों के उत्पादन, हथियार ग्रेड सामग्री के निर्माण और समुद्री परमाणु क्षमताओं को घातीय गति से बढ़ाने की बात कर रहा है। सांजी यूनिवर्सिटी के मिलिट्री स्टडीज के प्रोफेसर चोई गी इल ने एएफपी से कहा कि 10,000 टन की युद्धपोत का निर्माण उत्तर कोरिया के लिए प्रतीकात्मक महत्व रखता है। ये दिखाएगा कि प्योंगयांग समुद्री शक्ति के मामले में दक्षिण कोरिया से पीछे नहीं रहना चाहता। हालांकि वास्तविकता ये है कि दक्षिण कोरिया की नौसेना अभी भी उत्तर कोरिया से कहीं अधिक आधुनिक और शक्तिशाली है। दक्षिण कोरिया के पास 5,000 टन से बड़े 10 से ज्यादा युद्धपोत हैं, जबकि उत्तर कोरिया अभी केवल 2 बड़े युद्धपोतों की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ संख्या से ज्यादा महत्व दिशा का है। पहली बार उत्तर कोरिया खुले तौर पर एक ऐसी नौसेना बनाने की बात कर रहा है जो सिर्फ तटीय रक्षा ना करे बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सके। आपके लिए ये जानकारी जुटाई थी मेरे साथी आयुष ने। मैं हूं गरिमा। आप देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।